दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की 2026 की इस पहली वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। वीडियो तो अपलोड होगी 2025 में दोस्तों, शायद देख भी आप 2025 में, लेकिन काम आएगी ये 2026 में। 1 जनवरी 2026 के लिए हमारा प्रेडिक्शन सीरीज का वीडियो है और आज का मार्केट जो आज आपने 31 दिसंबर को होते हुए देखा है, इसकी प्रेडिक्शन दोस्तों मैंने 30 दिसंबर को ही कर ली थी। अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको क्या-क्या चीज़ें बताई थी। मैंने एक यहाँ पर नोट भी छोड़ा था कि जो भी बिगिनर ऑप्शन बायर है वो कुछ दिन के लिए शांत रहें और आज के लिए भी मैंने शांत रहने के लिए बोला होगा। लेकिन जिन लोगों को मिर्ची लगी रहती है उनको लगी ही रहती है। जो लोग शांत रहे, आई होप सो आपने मार्केट को ऑब्जर्व किया होगा। आगे क्या होगा, कहाँ पर आपकी फेवरिश कंडीशन बनने वाली है, कहाँ पर आपको बहुत अच्छे पैटर्न देखने को मिलेंगे, वो सारी बातें वीडियो में आगे होने वाली हैं। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि ये मंथली चार्ट भी हमारा आज पूरा हो गया है। अब हम कल से एक नए महीने में जाने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आज आप लोगों को मंथली चार्ट दिखाऊँगा। उससे पहले आज की मार्केट कंडीशन को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। दोस्तों आज मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर होती है, उसके बाद हम यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं और उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद धीरे-धीरे ऊपर की साइड आज हमने क्लोजिंग की है 26,141 की और साथ ही साथ अगर हमें बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग को देखना होगा, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो हमें मिली है 59,581 की, ठीक है? ये 5 है, तो 59,581 की, जहाँ पर हमको जो मोमेंटम दिख रही है प्लस 410 की मोमेंटम आपको जो देखने को मिल रही है वो बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है और निफ्टी में 190 पॉइंट प्लस में आप क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। अब इसके मायने क्या होंगे, कल की क्या कंडीशन बनेगी, इस पर बात करना अब ज़रूरी है। उससे पहले हम चलते हैं मंथली चार्ट पर, क्योंकि आज हमारा मंथली चार्ट भी खत्म हो रहा है। वीकली चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली चार्ट की बात। तो ये दोस्तों हमारा है मंथली चार्ट, खास करके निफ्टी के लिए ये हमारा मंथली चार्ट रहने वाला है और निफ्टी के मंथली चार्ट को जो अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि ये जो हाई हमने लगाया है दोस्तों 2024 में लगाया है, 2025 पूरा हमने इस इनसाइड में हमने ट्रेड किया है। उसके बाद आज यहाँ पर हमने क्लोजिंग दी है, ये हमारा महीना क्या हो गया, दिसंबर का महीना भी यहाँ पर पूरा हो जाता है। अब जनवरी के लिए हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग मिली हमें ये वाली, तो हमारी जनवरी यहाँ पर से स्टार्ट होगी। अब जनवरी में मार्केट को डिसाइड करना है कि उसे इसी जगह पर कंसोलिडेशन करना है या ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सबसे सूटेबल सेटअप आपको बनते हुए दिख रहा होगा, जो ऊपर जाने के वाला जो सेटअप है, वो ज़्यादा बेहतर बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पर कंसोलिडेशन भी कर सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं और नीचे आते हुए भी वो हमारा कंसोलिडेशन ज़ोन ही रहने वाला है। तो ये बात हमारी हो गई। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट क्या कह रहा है, उसको भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी का जो मंथली चार्ट है दोस्तों, ये है ये चार्ट। ये चार्ट आपको मंथली पर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने पहले यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद कुछ महीने थोड़ा-सा यहाँ पर, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर। तो यानी कि हम इसमें लगातार हायर टू हाई चलते जा रहे हैं। लेकिन इस महीने हमने काफ़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। 1 महीना कंसोलिडेशन करने के बाद बैंक निफ्टी अगले महीने क्या यहाँ पर फिर से कंसोलिडेशन करेगा या ऊपर की तरफ जाएगा? ऊपर जाएगा तो हाई ब्रेक करते हुए जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ऊपर जाना चाहता है ना? उसके बाद अगर नीचे आएगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा। जैसे इस महीने यहाँ पर किया था मार्केट ने कि क्लोजिंग यहाँ पर मिली तो मार्केट नीचे आना मार्केट को ज़्यादा अच्छा लगा। अब ये कंडीशन यहाँ पर है, हम अपर साइड पर ही क्लोज़ हैं, लेकिन वो देखना होगा कि मार्केट क्या करना चाहता है। ये सारी चीज़ें मार्केट पर छोड़ दीजिए। करीब-करीब 1 महीने से मैं यही कह रहा हूँ दोस्तों कि मंथली चार्ट और बेहतर बनेगा और मार्केट ने वो चार्ट और बना ही दिया बेहतर। अब ये है कि अब ये इस चार्ट पर एक्शन करे। ये बहुत अच्छा चार्ट है, लेकिन इस चार्ट पर एक्शन होना चाहिए तभी ये चार्ट अच्छा कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट का सीन क्या है। डेली चार्ट पर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन भी दिखाना चाहूँगा जो हमारी किस पर बन रही है दोस्तों, जो हमारी डेली चार्ट पर बन रही है वो मैंने मार्क किया हुआ है, आपको वो समझा देता हूँ कि क्यों मार्किंग हुई हुई है। मार्किंग हुई है। देखिए जैसे मैंने ये वाला पॉइंट को कंसीडर किया, इस वाले हाई को कंसीडर इसलिए नहीं किया गया है दोस्तों क्योंकि ये गैप अप हाई है। देखिए 2 चीज़ें मैंने आपको पहले बताई है, अगर आप यहाँ से चलकर ऊपर जा रहे हैं, तो आप पूरी मेहनत करते हुए ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई नेता का बेटा आपसे ऊपर आता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाता है ना? तो ये आपको समझना है कि जिसने नीचे से ताकत ऊपर को लगाई है, वो उसकी मेहनत को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, आम जीवन में भी और मार्केट में भी। तो इसलिए मार्केट यहाँ से ये हाई हमारा लगा हुआ है। इस हाई को लगाने के बाद ये गैप अप ज़रूर खुले थे लेकिन नीचे आए थे। उसके बाद हमें यहाँ पर हमें टच सेकंड पॉइंट जो हमें मिला है वो यहाँ पर मिला है। फर्स्ट पॉइंट ये है। इसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ा है तो हमें ये ट्रेंड लाइन मिल रही है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन के आस-पास कंसोलिडेशन करते हैं 1-2 दिन, यानी कि ये वाला हफ्ता, ये 2 दिन अगर हम यहाँ पर कंसोलिडेशन करते हैं और मंडे के दिन निकलते हैं तो हो सकता है हम इस ज़ोन की तरफ आगे बढ़ें। अगर हम यहाँ पर वेट भी नहीं करते हैं, इस ज़ोन पर आकर यहाँ से कल ऊपर की साइड को ब्रेक करते हैं, इस ज़ोन की तरफ हम यहाँ पर क्या होंगे, रुकेंगे। ये हम लोगों के लिए ऑल टाइम हाई का पॉइंट है, तो यहाँ पर थोड़ा-सा रुकना लाज़मी भी है। ठीक है? अब चलते हैं कि
15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हमें ये समझ में आए दोस्तों कि कल क्या हो सकता है, क्या कंडीशन बन सकती है, इस बात को थोड़ा-सा समझते हैं। देखिए, जो बहुत अच्छी कंडीशन तो ये होगी कि कल मार्केट गैप डाउन खुल जाए। बहुत अच्छी कंडीशन ये होगी। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो मार्केट खुला है ना यहाँ पे, इस मार्केट की कंडीशन क्या है कि हम 26,000 के ऊपर आए, 26,000 के ऊपर हमने सस्टेन किया और उसके बाद हम इसको ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ गए हैं। ये आपको हिंट दिख रही होगी, पूरा मार्केट आपको इतना समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें आज हुई हैं। आज कई सारे जो फ्यूचर के ट्रेड करते हैं, जो लोग लंबा समय लेकर चलना चाहते हैं, फ्यूचर में जो लंबा 1-2 महीने का जो मोमेंटम लेकर चलते हैं, उन लोगों की भी एंट्री हुई है। और उन लोगों की एंट्री प्राइस से मार्केट काफ़ी ऊपर, करीब-करीब 140-150 पॉइंट ऊपर मार्केट चल दिया है। उनकी एंट्री प्राइस से। यहाँ तक तो उन्होंने 180 का प्राइस भी देखा है और हम इस ज़ोन में क्लोज़ हुए हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पर इम्पोर्टेंट होती है। अगर हम लोग कल गैप डाउन खुल जाते हैं, तो गैप डाउन के लिए मैंने आप लोगों को हमेशा क्या बताया है कि अगर आप एक सीढ़ी पार करके चल रहे हैं, तो वो वाली सीढ़ी जिसको आपने पार किया है, वो आपके लिए सपोर्ट का काम कर देगी। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पर समझा देता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि आप यहाँ से चलिए, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, आपके लिए पहला हर्डल ये, आपने इसको पार किया, फिर ये हर्डल, फिर इस हर्डल। लेकिन जब आप नीचे आएँगे, तो जो-जो हर्डल आपने पहले पार की हैं, वो अब आप लोगों के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। पहला सपोर्ट यहाँ आ गया, हो गया, आप उछाल सकते हैं। इसके लिए ये सपोर्ट हो जाएगा, नीचे वाला सपोर्ट हो जाएगा। तो सेम कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप चार्ट को देखेंगे, तो पहला हर्डल हमारे पास तो था दोस्तों ये वाला, ठीक है? दूसरा हर्डल जो हमारा बना था ये वाला। तो ये दोनों हर्डल हमने पार कर लिए, यानी कि ये अब हमारे लिए सपोर्ट का काम भी करेंगे। खास करके ये वाला तो बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो 40 के आस-पास है। और उसके बाद ये वाला ज़ोन अभी हमारे लिए बना हुआ है। जो मैंने आप लोगों को ट्रेंड लाइन दिखाई है, उस ट्रेंड लाइन को बड़े बारीक से देख लीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ये समझ में आए कि कल चार्ट क्या कंडीशन बना सकता है। देखिए, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, मान लेते हैं हम गैप डाउन खुलते हैं, 2680 के आस-पास खुलते हैं। 2680 के आस-पास खुलने के लिए कंडीशन क्या होगी दोस्तों? ये कंडीशन से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, उसने क्या किया है। देखो, बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है, बिल्कुल सेम कंडीशन पर हायर जगह हम क्लोज़ हुए हैं। अगर हम कल इसमें भी गैप डाउन खुल जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 59500 का पॉइंट है। तो ये देखना होगा इस पॉइंट के नीचे खुल रहे हैं या ऊपर खुल रहे हैं, ये पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से आइए वापस निफ्टी पर। निफ्टी की कंडीशन मैंने क्या कहा कि अगर हम गैप डाउन खुलते हैं, तो ये वाले पॉइंट जो हमारे 26,000 का जो एक लेवल हमने ब्रेक किया है, उसके बाद जो ये वाला लेवल ब्रेक किया है, तो ये देखना होगा कि इन ज़ोन के नीचे खुल रहा है या ऊपर खुल रहा है। इस ज़ोन के अगर नीचे खुलता है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या घूमना तो नहीं चाहते हैं? क्या हम आने वाले 2 दिन यहाँ पर घूमकर बिताना तो नहीं चाहते हैं? और उसके बाद घूमना चाह रहे, उसके बाद निकलेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 2 दिन इनसाइड ही बना दें, तो ये तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर क्या करता है, इस ज़ोन पर खुलता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में ऊपर की साइड की ताकत बन रही है या नहीं बन रही है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। व्यू अब आपको ऊपर के साइड का ही रखना है, बशर्ते आप एग्रेसिव होकर अभी काम ना करें। ये ट्रेंड लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? और ये हाई भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम गैप अप खुल गए, ये भी तो हो सकता है, गैप अप भी तो खुल सकता है। तो गैप अप खुल गए तो फिर क्या देखना पड़ेगा? देखो, गैप अप खुलने के बाद पहला पॉइंट तो हमारे पास ये सीधा वाला है ना? 250 का। उसके बाद है 311 का। इस लेवल के आस-पास अगर खुल जाते हैं, तो फिर वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि बड़ा गैप अप हो जाएगा। इस लेवल के आस-पास खुलते हैं, तो फिर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर का व्यू रख रहा है या नीचे का व्यू रख रहा है, घूमने वाला व्यू रख रहा है, ठीक है? अगर फ्लैट खुल गए, यानी कि इसी ज़ोन में खुल गए, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा दोस्तों कि मार्केट क्या करना चाहता है। अगर ऊपर जाना चाहता है, तो कम क्वांटिटी में आप इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेकर या देखकर इस ट्रेंड लाइन के आस-पास क्या पैटर्न बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और बाकी नए साल की एक बार फिर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएँ। सीखने पर जोर रखिएगा दोस्तों, शॉर्टकट के मारे मत भागिएगा, वरना शॉर्टकट में कई साल निकल जाते हैं, लेकिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है अगर आप धीरे से, बिल्कुल धीमी आँच पर मेहनत करते हैं। और नए साल की एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएँ। 2026 में द इनसाइडर व्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।